दोस्तों, किसी समझदार इंसान के द्वारा बोला गया है कि पानी में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए। जी हाँ, अगर कोई भी काम आप लोगों को करना है, जब तक आप लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं कि कितना दिक्कत आ सकती है, क्या क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होगी अपना फाइनल डेस्टिनेशन अचीव करने के लिए, तब तक आप लोग जो है अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहां पर मैं बात करूंगा यूपीएससी के कट ऑफ मार्क्स के बारे में कि मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। ये यूपीएससी के द्वारा जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, इसके साथ में ये मार्क्स भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। पिछली बार का जो कट ऑफ था जनरल का वो था 87, अब की बार का जो कट ऑफ है यहाँ पर जनरल का वो है 88। ये प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। इसी के साथ में मेंस का पिछली बार का जो कट ऑफ था जनरल का वो था 745, अब की बार है 748, इनके थोड़ा सा ज्यादा, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। पिछली बार का जो जनरल का कट ऑफ था यहाँ पर बेसिकली फाइनल वो था कितना था, वो था 953, अब की बार है 960, यानी कि पिछली बार से थोड़ा सा और आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जब एंड होकर आ जाता है तो तीनों के मार्क्स अलग अलग यहाँ पर बताए गए हैं। यानी कि प्रीलिम्स जब आप लोग देने जाओगे तो आप लोगों को पता है वहां पर दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसेट का। तो अगर जीएस पेपर 1 जो आप लोग अगर क्लियर भी कर लेते हो और सीसेट में मिनिमम मार्क्स आप लोग नहीं लेकर आ पाते हो, लिखा हुआ इनके द्वारा मिनिमम मार्क्स है 33, तो रूल 15 सिविल सर्विसेज का जो है वो कट ऑफ आप लोग क्लियर कर लोगे अगर आप लोग इसके ऊपर लेकर आते हो। अगर इसके नीचे रह जाता है तो जीएस में कितने भी मार्क्स आप लोगों के क्यों ना हो, आप लोगों का पेपर ही चेक नहीं होगा। तो इसलिए सी सेट को हल्के में लेकर नहीं जाना है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इसके ऊपर वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि सी सेट कैसे कवर करना चाहिए, खासकर जो लास्ट टाइम पे, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग के माइंड में अगर ये कट ऑफ क्लियर रहेगा कि यार इतने मार्क्स तो कम से कम आने हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में अटेम्प्ट कर पाओगे। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीजें थोड़ा सा एक तरीके से ना सब्जेक्टिव हो जाती हैं। अगर आप लोग बोलो कि यार इतना ही अटेम्प्ट करना है, इतने मार्क्स आ रहे हैं पिछली बार, अब की बार इतने आएंगे, नहीं, पेपर की लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। अगर आप लोग पिछले कुछ टाइम के कट ऑफ उठाकर देखोगे तो प्रीलिम्स में जो यहां पर रहता है ये आप लोग देखो, अगर बोले तो 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है, यानी कि 50% से भी नीचे प्रीलिम्स का कट ऑफ है और पेपर का लेवल ये आप लोगों को बताता है। ये रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस आप लोग देने जा रहे हैं, तो मेंस में जो सारे पेपर होते हैं उनके मार्क्स काउंट करने के बाद में ये कट ऑफ निकल कर आता है और इसी के साथ में फाइनल इंटरव्यू ऐड करने के बाद में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 960 कट ऑफ आप लोगों का निकल कर आता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया जनरल का। इसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 82, 715, 926, इसी के साथ में ओबीसी का ये यहां पर देखने को मिला 87, यहां पर देख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है देखने के लिए थोड़ा सा, अगर आप लोग यहां पर देख रहे हो ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता नहीं है। जो अगर लगे कि ओबीसी में है यार उसमें फलाना ढिमकाना बोलते हैं ना, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी सबको, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलकर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, पर लेकिन प्रीलिम्स में ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है वो होता है मेंस के लिए। आप लोगों को पता है मेंस के अंदर में टोटल मिलाकर जो 7 कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं जिनके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, उसमें एक तो निबंध का रहता है, जीएस के 4 पेपर रहते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, इसी के साथ में ऑप्शनल का पेपर रहता है। आप लोगों का ऑप्शनल क्या है बताइए जरा, कौन कौन सा आप लोगों का ऑप्शनल है, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया रहेगा। यहां पर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 10% जो है बेसिकली आप लोगों के मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल इसके बारे में आप लोगों को आइडिया लगाना है कि 10% मिनिमम मार्क्स जो है आप लोगों के क्लियर आप लोगों को लेकर आना है। जैसे यहाँ पर 33% लेकर आना है, यहाँ पर वही मार्क्स आप लोगों के 10% कर दिए गए हैं। यानी कि मीन्स में अगर मिनिमम 10% मार्क्स आप लोगों के नहीं आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो आप लोग जो है चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सब्जेक्टिव पेपर की बात की जा रही है। जो लोग कहते हैं ना कि सब्जेक्टिव पेपर में कट ऑफ नहीं होता है, ये खुद यूपीएससी ने आप लोगों के लिए क्लियर कर रखा है कि सब्जेक्टिव पेपर में भी आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलता है और ऑप्शनल में भी सब में 10% मिनिमम मार्क्स लेकर आने, यानी कि कुछ भी लिख दोगे जाकर बस क्लियर हो जाएगा, वो नहीं है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मिनिमम मार्क्स जो है यहां पर 33% सी सेट में आएंगे तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे, यहां पर 10% आएंगे तो ही आप लोगों का आगे चीजें जो है चेक होंगी। इसलिए मैंने बोला है कि माइंड में इन चीजों को क्लियर कर आप लोगों को चलना है। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, 2 कैंडिडेट के मार्क्स जो इक्वल आ जाते हैं उस टाइम पर यूपीएससी कैसे डिसाइड करता है कि किसको कौन सी रैंक देनी है। पर हाँ, एक और बात यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर कि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो कोर्स आपने लॉन्च किया है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर हुआ क्या। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि कितनों के पास में ऑप्शनल पेपर कौन कौन सा है, ताकि मुझे अंदाजा लगा जा सके एक तरीके से कि अगर आप लोगों का ऑप्शनल क्या क्या है उसी ध्यान में रख के फिर कुछ अरेंजमेंट की जा सके। फिलहाल के टाइम पर जो कोर्स है उसके अंदर में ऑप्शनल नहीं है, बाकी पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें एथिक्स भी है, एसए भी है, मतलब सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बस छोड़कर ऑप्शनल पेपर। बाकी पुराने पेपर अगर आप लोगों को डाउनलोड करने तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। सारे जीएस के और सीसेट के पेपर आप लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करा रखे हैं।
या तो एप्लीकेशन या फिर studyloverweir.in पर चले जाना, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज भी होता है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। तो अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस कैंडिडेट है वही यहां पर कनेक्ट होना, ऐसा नहीं कि बस वैसे ही ठीक है यार कर लेते हैं कनेक्ट, अपना कुछ एक तरीके से ना चलता रहेगा। तो यार घर वालों के पैसे और अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है, सीरियस हो तभी इन चीजों को आप लोग ज्वाइन करना है, क्योंकि पूरा 1 से 1.5 साल आप लोगों को लगकर मेहनत करनी होती है। तो अगर वो वाली हिम्मत हो तो ही आगे बढ़ना, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। बात क्या की जा रही है, बात यहां पर की जा रही है कि 2 कैंडिडेट या फिर उससे ज्यादा अगर इक्वल आप लोगों को यहां पर मार्क्स उनके देखने को मिले तो सिविल सर्विसेज इसको कैसे लेकर आगे बढ़ता है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो यहां पर इनके द्वारा कमीशन डिसाइड करता है कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो इसमें बोलता है कि अगर बात करें कैंडिडेट सिक्योर कर रहा है मोर मार्क्स इन कंपलसरी पेपर एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट के दोनों के इक्वल मार्क्स आ गए हैं तो यहां पर उनमें से ये देखा जाएगा किसने एसए, GS1, GS2, GS3, GS4 में यहां पर ज्यादा मार्क्स लाए हैं, उसके मार्क्स देखे जाएंगे और इसी के साथ में इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे। तो इंटरव्यू और ये टोटल 5 पेपर के मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे, यानी कि यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग, मतलब यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट नहीं किए जा रहे हैं। कंपलसरी पेपर होते हैं ना यहां पर ये, यानी कि इसमें एसए और जीएस के 4 पेपर, 5 पेपर के मार्क्स और प्लस इंटरव्यू के मिलाकर जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी रैंक जो है वो हायर होगी। तो यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ दिया गया। अगर फिर भी यहां पर ये करने के बाद भी पहली कंपटीशन फिर भी दोनों के इक्वल मार्क्स आ गए तो फिर जो सीनियर कैंडिडेट होगा उसकी रैंक हायर होगी, एज के हिसाब से फिर यहां पर काउंट करेंगे। ये इन्होंने अपना एक तरीके से मेथड डिसाइड कर रखा है कि कैसे इनको चीजों को लेकर चलना है। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे यार ये डिसाइड कर पा रहे हैं इसको। तो डिसाइड करने का पूरा तरीका भी इन्होंने लिख रखा है। अगर किसी की इक्वल रैंक आ जाती है तो फिर उसको मतलब इक्वल मार्क्स आए तो कैसे रैंक देनी है, तो रैंक तो देनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि रैंक फर्स्ट पर 2 लोग आ गए, रैंक थर्ड पर 2 लोग आ गए, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ये भी यूपीएससी ने यहां पर अपना क्राइटेरिया डिक्लेयर कर रखा है। तो ये आप लोगों को यहां पर माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा कि कई सारे बच्चे देखते हैं जब मार्क्स आते हैं ना बड़े इक्वल से आते हैं मार्क्स, यार इनकी कैसे कैसे मतलब रैंक डिसाइड कर रखी है। तो इस तरीके से रैंक डिसाइड की जाती है, मतलब आप लोग के ऑप्शनल जो पेपर होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है, सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हो। यहां पर माइंड में क्लैरिटी आई, कोई डाउट है तो बताना जरूर। बाकी कट ऑफ की जो बेसिकली सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, यहां पर सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। स्टडी लवर वीर के नाम से 1,70,000 से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आप लोग इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के रिलेटेड क्या क्या आप लोगों को और एहतियात बरतना है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन रियलिटी में सीरियस होकर पेपर देने जा रहा है इसके बारे में जरूर बताना। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार, ये आप लोगों का अटेम्प्ट है, आप लोगों को शानदार तरीके से परफॉर्म करना है, इसी तरीके से चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग अपने आप को सीरियस जोन में रखे हुए हैं तो रिजल्ट बेहतरीन आएगा, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा। तो इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है कि एट द एंड मोमेंट आप लोगों को जाकर हार नहीं मान रही है। अब तक नहीं मानी तो यार अब क्यों माननी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।